एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने गेम कंप्लीट कर लिया है और उसे कंप्लीट करने में उसको 3 साल लगे हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक ऐसा गेम चाहिए जिसे कंप्लीट करने में 10 साल लग जाएं। इसी तरीके का एक गेम ढूंढते हुए अचानक उसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है और उसके सामने स्क्रीन पे लिखा आता है, हम तुम्हें ऐसा गेम दे रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत के तुरंत अप्लाई कर देता है। उसके सामने डिफिकल्टी सेटिंग्स आती हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड और एक हिडन हेल मोड। मेन कैरेक्टर सोचता है हेल मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, तभी एक वार्निंग आती है कि इस मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100x ज्यादा EXP चाहिए होगी। अब कैरेक्टर चूज करने का ऑप्शन आता है, स्वॉर्ड्समैन, हीरो और डीमन लॉर्ड। लेकिन उन सब के बीच उसे एक समंदर क्लास दिखती है जिसकी डिफिकल्टी डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा होती है। वो बिना हेजिटेट किए उसको चूज कर लेता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, इस क्लास में तुम सिर्फ सर्फ क्लास से स्टार्ट करोगे और ये भी बीटा टेस्टिंग में है, यानी एक फार्मर या एक किसान। सारी सेटिंग चूज करने के बाद वो प्ले बटन प्रेस करता है और सीधा गेम के अंदर एक नए वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है। उसके जन्म के बाद उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसके फादर उसका नाम एलन रख देते हैं। फिर हेल मोड का मैसेज दोबारा दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि यहाँ लेवल अप करने के लिए 100x ज्यादा EXP लगेगी, कोई लेवल कैप नहीं होगी और इस दुनिया के प्रिंसिपल्स तुम्हें खुद डिस्कवर करने पड़ेंगे। एलन की नई लाइफ शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो 1 साल का हो जाता है। इस वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज जापानीज ही है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की बात समझने लग जाता है। एलन बताता है कि वो एक सर्फ फैमिली में पैदा हुआ है। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ लोग जमीन पर खेती करते हैं और लैंड लॉर्ड को टैक्स देते हैं। फिलहाल इस विलेज का कोई नाम भी नहीं है। वो बताता है कि उसके फादर का नाम रॉडिन है, जो रोज सुबह मेहनत करते हैं और शायद सिर्फ 20 साल के हैं। उसकी मदर थेरेसिया बहुत ही स्वीट और केयरिंग है। एक दिन थेरेसिया उसे सुलाकर चली जाती है, लेकिन एलन सोता नहीं है। वो बार बार अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। काफी अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली उसका स्टेटस ओपन हो जाता है। उसके सामने एक ग्रीमॉयर यानी मैजिक बुक खुल जाती है। उसका लेवल उसमें लेवल 1 और क्लास समनर दिखाई देती है। नेक्स्ट पेज पर उसकी समनर क्लास की इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ लिखा होता है कि उसकी समन और क्रिएट स्किल्स का अलग ही EXP होगा, मतलब जितना ज्यादा वो इन स्किल्स का यूज करेगा उतनी ही जल्द उसका लेवल बढ़ेगा। अभी वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बग्स को ही समन कर सकता है। तभी एक और पेज ओपन होता है जहाँ गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज होता है। वो एलन से ग्रीमॉयर लेट भेजने का लिए सॉरी बोलता है। एलन इंसेक्ट समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कई बार ट्राई करने के बाद उसे लगता है कि पहले क्रिएट स्किल्स यूज करनी पड़ेगी। जैसे ही वो क्रिएट स्किल्स यूज करता है, एक इंसेक्ट का कार्ड क्रिएट हो जाता है और उस कार्ड की मदद से वो इंसेक्ट समन भी कर लेता है। इसी बीच उसकी मदर चेक करने आ जाती है। एलन तुरंत सोने की एक्टिंग करने लगता है। थेरेसिया उसे सोता हुआ समझकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलन को सच में नींद आ जाती है और इंसेक्ट का कार्ड ऑटोमेटिकली उसके ग्रीमॉयर में स्टोर हो जाता है। अगले दिन रॉडिन लकड़ी काट रहे होते हैं और थेरेसिया घर का काम कर रही होती है। दोपहर में वो एलन को सुला देती है, लेकिन उनके जाते ही एलन उठ जाता है और इंसेक्ट कार्ड से समन करता है। इस बार एक बड़ा सा ग्रासहॉपर समन हो जाता है, जिसे देखकर एलन सरप्राइज हो जाता है। वो उसे कमांड देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रासहॉपर उसकी बात ही नहीं मानता। स्टेटस चेक करने पर उसे मालूम पड़ता है कि वो क्रिएचर का नाम रख सकता है। एलन उसका नाम डेंका रखता है। डेंका के पास एंड्योरेंस +1 और एजिलिटी +1 का बफ होता है, मतलब डेंका समन होने पर एलन के स्टैट्स को भी बूस्ट कर देगा। ये देखकर एलन काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर थेरेसिया रूम में आती है। ग्रासहॉपर को देखते ही वो डर जाती है और उसे पैर से मार देती है। काफी दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद एलन इंसेक्ट से आगे बढ़कर बीस्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब वो एक माउस समन करता है और उसका नाम माउसी रखता है। माउसी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। एलन समझ जाता है कि दुनिया में काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद। वो बताते हैं कि हर क्रिएचर के 10 समन कार्ड स्टोर किए जा सकते हैं। अगर किसी एक क्रिएचर के 10 कार्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उस क्रिएचर का बफ परमानेंटली मिल जाता है। शाम को रॉडिन घर लौटते हैं और उनके कपड़े पर खून लगा होता है। थेरेसिया घबरा जाती है, लेकिन रॉडिन बताते हैं कि ये खून हंटिंग के वक्त लगा था, उन्हें कोई चोट नहीं है। एलन बताता है कि रॉडिन सिर्फ एक सर्फ है, लेकिन फॉल और विंटर सीजन में वो गाँव वालों के साथ हंटिंग भी करते हैं। रॉडिन एलन को एक बहुत बड़ा मरा हुआ ग्रेट बोर दिखाने ले जाते हैं। रास्ते में वो एलन को अल्बा हेरन्स दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स फॉल सीजन के आने का सिग्नल देते हैं। रॉडिन कहते हैं कि उन्होंने एलन का नाम भी उन्हीं वर्ड्स को इंस्पायर होकर रखा है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकता है। हंटिंग स्पॉट पर एलन ग्रेट बोर का साइज देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ एक आदमी गैडा आता है। एलन बड़ी तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देता है तो गैडा भी इंप्रेस हो जाता है। वो बताते हैं कि उसकी बेटी कारीना भी एलन की एज की है, लेकिन इतनी सिविलाइज्ड नहीं है। एलन पूछते हैं कि ग्रेट बोर कितना स्ट्रॉन्ग। गैडा बताता है कि ये C रैंक मॉन्स्टर है और इसे हराने के लिए लगभग 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। एलन के लिए एक अच्छा बेंचमार्क बन जाता है। 10 महीने बाद एलन की क्रिएट और समन स्किल्स लेवल 2 पर पहुंच जाती है। उससे एक एक्सपेंशन स्किल, ग्रीमॉयर के नोट्स फीचर और फ्यूजन स्किल मिल जाती है। अब वो G रैंक क्रिएचर्स को क्रिएट और समन कर सकता है और उसकी कार्ड इन्वेंट्री भी डबल हो जाती है। एलन दो मौसी कार्ड यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन MP कम होने की वजह से फेल हो जाता है। G रैंक 20 क्रिएट करने की कोशिश भी MP की कमी की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती। 3 साल की एज में एलन फाइनली 2 G रैंक बीस्ट हॉपर और मॉली को फ्यूज करता है और उससे एक G रैंक वर्ड मिलती है। वो उस बर्ड का नाम चैपी रखता है और समन करता है। चैपी के पास वॉइस मिमिक का फीचर होता है। वो परफेक्टली एलन की आवाज़ को कॉपी कर लेती है। एलन हॉपर और मॉली को भी समन करता है और उनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। शाम को गैडा की बेटी करीना आती है और दोनों नाइट खेलते हैं,
लेकिन गेम देखते ही देखते प्रैक्टिस फाइट में बदल जाती है। करीना इतनी फास्ट होती है कि एलन सिर्फ डिफेंड ही कर पाता है। एलन सोचता है कि उसे अपने सारे स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी में डाले हैं, फिर भी वो मुश्किल से करीना की स्पीड मैच कर पा रहा है। आखिर में करीना उसकी वुडन स्वॉर्ड भी तोड़ देती है। शाम को रॉडिन और थेरेशिया पोटैटोस हार्वेस्ट करके घर लौटते हैं। एलन देखता है कि थेरेशिया प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उनका सामान उठाने लगता है। एलन कहता है कि वो भी पोटैटोस हार्वेस्ट करके हेल्प करेगा क्योंकि मॉम की टमी अब काफी बड़ी हो गई है। थेरेशिया कहती है कि इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, उन्हें करीना के साथ खेलना चाहिए। लेकिन रॉडिन कहते हैं कि एक दिन काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जब तक मौका है बचपन एंजॉय करो। एलन सोचता है कि सर्फ क्लास का मतलब शायद हमेशा खेतों में काम करना ही है, और अगर उसका अपना 3 साल का बेटा होता तो वो कभी भी उसे इतना काम नहीं करवाता। थेरेशिया पूछती है कि वो पेड़ पर पत्थर क्यों मार रहा है। एलन कहता है कि वो मॉन्स्टर से मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। रॉडिन उसकी ब्रेवरी देखकर बहुत खुश होते हैं। एलन बताता है कि असल में वो ये टेस्ट कर रहा है कि समोनियन के अलावा भी कोई और स्किल उसके पास है कि नहीं। रॉडिन फिर उसे बताता है कि जब वो 5 साल का होगा तब उसकी अप्राइजल सेरेमनी होगी जहाँ उसका टैलेंट चेक किया जाएगा। रॉडिन कहते हैं कि अगर उसका टैलेंट अच्छा निकला तो शायद वो सर्फ क्लास से बाहर निकल सके। कुछ टाइम बाद एलन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने समन्ड क्रिएचर्स को पूरे दिन समन करके रख सकता है। एक दिन करीना फिर उसके साथ नाइट खेलने लग जाती है और हमेशा की तरह एलन की अच्छी खासी पिटाई होती है। शाम को रॉडिन घर लौटते हैं। थेरेशिया बाहर आती है लेकिन डेंका उनके पैर पर चढ़ जाता है। डर के मारे वो गिर जाती है। खुशकिस्मती से उन्हें कोई चोट नहीं आती, लेकिन उसी वक्त उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है क्योंकि बेबी का जन्म होने वाला होता है। रॉडिन तुरंत करीना को हेल्प बुलाने के लिए भेजते हैं। कुछ देर में करीना के साथ मटिल्डा और फादर गेडा आ जाते हैं। मटिल्डा सब आदमियों को रूम से बाहर निकाल देती है। अगले दिन एलन का छोटा भाई पैदा होता है। रॉडिन उसका नाम मैश रखते हैं और थेरेशिया को भी ये नाम बहुत पसंद आता है। एपिसोड के एंड में एलन सोचता है कि पता नहीं क्यों उस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ। वो सिर्फ एक हार्डकोर गेम खेलना चाहता था, लेकिन अब उसे अपनी पुरानी लाइफ की कमी महसूस नहीं होती क्योंकि इस दुनिया में उसके पास एक प्यारी फैमिली है। और इसी वक्त वो एक प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फैमिली को सर्फ की जिंदगी से आज़ाद जरूर करेगा। इसी इमोशनल नोट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।